हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वापस कल जहाँ पे हम लोग अपना क्लास स्टॉप किए थे वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाले क्लास में हम लोग ये अपने बिल्डिंग का जो प्लान है ये डिसाइड कर लिए थे कि हमारा रूम्स, बेडरूम्स, हॉल, बाथरूम ये सब कहाँ पे होगा, और इसके बाद हम लोग इसमें डायमेंशंस दे रहे थे। यही डायमेंशन पे हम लोग लास्ट वाले क्लास को स्टॉप किए थे। अब आज हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे और आज वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि पहला कि ये डायमेंशंस का कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम्स कल आपको पता चल रहा था। जैसे आप ये डायमेंशन लाइन दे रहे थे तो ये जहाँ से आप मेज़र कर रहे हैं वहाँ से ही आपको ये लाइन स्टार्ट हो रहा था, तो एक एक करके आपको इस सारे लाइन को, जैसे ये रेड वाला लाइन है, इसको आपको ऊपर की तरफ ड्रैग करना पड़ रहा था। अब ये तो अभी क्योंकि आप सिर्फ 2-4 डायमेंशन दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम लोग इस तरह के ड्राइंग की बात करते हैं तो इसमें अभी आपको एटलीस्ट 1000 आपको डायमेंशंस होगा। तो अगर वैसा प्रॉब्लम हर बार होने लग जाए तो सारे डायमेंशन का हम लोग लाइन इस तरह से अगर ऊपर मूव करेंगे तो 1000 डायमेंशंस है तो 2000 लाइन्स होंगे, क्योंकि हर डायमेंशन में 2 लाइन है। तो उसको अगर हम लोग मूव करते चलेंगे तो 1-2 घंटे का टाइम तो सिर्फ डायमेंशन को मूव करने में ही हो जाएगा और उसमें भी मिस्टेक होने का चांसेस फिर भी रहेगा। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों का सब कुछ सेट हो जाए कि हम लोग जो भी डायमेंशन लें वो मेरे इस लाइन तक या इस लाइन से थोड़ा बाहर आकर के कुछ ऐसा सेट हो जाए, ताकि हम लोग कल को अगर ड्राइंग को साइड पे देख रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को डायमेंशंस भी प्रॉपर मिल जाए और हम लोगों को लाइन में कन्फ्यूज़न भी ना हो। जैसे अभी आप ये देखेंगे 150 और ये डबल लाइन, तो आपको क्लियर हो जाएगा विजिबल आई से कि ये 150 इसकी ही बात कर रहा है और ये लाइन क्या हो रहा है कि ये अभी आपका इस लाइन में आकर के टच भी नहीं हो रहा है। तो टच नहीं हो रहा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बिल्डिंग का लाइन है और ये डायमेंशन का लाइन है। दोनों ब्लैक ही लाइन्स होंगे तो दोनों को देख करके पता चल जाएगा कि ये वाला लाइन दूसरा है और ये वाला लाइन दूसरा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करते हैं, तो ये हम लोग डायमेंशन स्टाइल मैनेजर जो कल हम लोग सीखे थे उसी में से सेट होता है। आज उसमें आपको और डिटेल्स में जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जब इस तरह का छोटा डायमेंशन कहीं पे लेना था जहाँ पे स्पेस नहीं था लिखने का, अब यहाँ पे 2 लाइंस आ रहे हैं और इसका डायमेंशन का अपना ये यहाँ पे आके इस तरह से सेट हो गया है। अब इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये 300 जो है ये किस डायमेंशन की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस है तो आप देखिए इसका 300 का अपना कोई लाइन दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो जो लाइन है वो ओवरलैप हो चुका है इस 10,000 वाले लाइन से और इस 3600 वाले लाइन से। तो इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे अभी हम लोग इसको कल सेट करना चाह रहे थे, ये ऐसे बाहर की तरफ इसको ड्रैग करना चाह रहे थे, ये बाहर नहीं हो रहा था, ये इसमें प्रॉब्लम हो जा रहा था, फिर हम लोगों को इसको इस तरह से करके लाना पड़ रहा था। तो हम लोग अगर आप इस ड्राइंग को देखेंगे तो इस ड्राइंग में आप देखेंगे कि जो आपका डायमेंशन है इसमें आप देखेंगे कि ये एक इस तरह से क्रॉस मार्क आ रहा है। अब ये क्रॉस मार्क क्या कर रहा है, आपको क्लियरली इस डायमेंशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। 1450 आप देख के समझ सकते हैं कि इन 2 क्रॉस के बीच का डिस्टेंस है, 1500 इन 2 क्रॉस के बीच का डिस्टेंस है। तो ये चीज़ आपको इससे क्लियर हो जा रहा है। अपने वाले ड्राइंग में अगर हम लोग देखेंगे तो ये वैसा नहीं है। अगर हम इस वाले डायमेंशन को भी उठा करके इसी के साथ रख दें तो आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये टोटल लाइन है, अब इसमें 3450 जो है ये आपको लास्ट तक का है या ये आपको यहाँ तक का है, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन स्टाइल में कल आपको बेसिक्स एक कलर मैच करने का आइडिया दे दिए थे, आज हम लोग इसमें और डिटेल्स में जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज यही वाला काम करेंगे। तो हम लोग डायमेंशन स्टाइल मैनेजर या तो इसमें से ओपन कर सकते हैं या तो स्क्रीन पे यहाँ पे है, और या नहीं तो कीबोर्ड में डी लिख करके एंटर करेंगे तो भी वो ओपन हो जाएगा। अब ये टिपिकल आपका बना हुआ था कल का, आपको अब इसमें मॉडिफाई करना है। अब क्या मॉडिफाई करना है ये देखिए। अगर आप मैच करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने से बनाना चाह रहे हैं तो भी आपको हम समझा देते हैं, और मैच करना चाहते हैं तो मैच करने के लिए हम आपको पहले दिखा देते हैं कि अगर ध्यान से देखेंगे तो इनका जो ये वर्ड्स लिखा हुआ है 1500, ये इस लाइन के ऊपर है, लाइन के सेंटर पे नहीं है। हम लोगों का जो डायमेंशन लिखा हुआ है वो लाइन को बीचों बीच कट करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड की बात करें तो क्योंकि इस तरह का जो प्रैक्टिस होता है ये स्टैंडर्ड होता है, ये पूरे इंडिया में कोई भी जो भी ज़्यादातर ड्राइंग्स जाते हैं वो ऐसा ही पैटर्न फॉलो करते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है सब में अपना अपना, बट बेसिक ये होता है कि डायमेंशन जो होते हैं ना वो लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि इस लाइन के, जैसे इस लाइन के ऊपर अभी देखिए कोई डायमेंशन नहीं लिखा हुआ है इस येलो लाइन के ऊपर, तो क्लियर हो रहा है कि ये जो है ये प्रॉपर्टी का लाइन है, ये बिल्डिंग का लाइन है, ये डायमेंशन का लाइन नहीं है। डायमेंशन का लाइन होने का मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर जो है वो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को ये अचीव करना है। तो अभी जब हम लोग डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ऑन करेंगे तो हम लोगों को देखिए क्या चेंजेस करना है। ये 1693 जो हम लोगों का सेंटर पे लिखा है इसको लाइन के ऊपर ले जाना है, पहला चेंजेस। दूसरा कि ये सिर्फ एक रेड कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के दिखा रहा है, हम लोग यहाँ पे वो क्रॉस मार्क दिखाना चाहते हैं, जैसे या क्रॉस मार्क या एरो मार्क कुछ भी आप दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को जानना है। सबसे पहले लाइन्स,
लाइंस में आप कलर सेट कर चुके थे तो कलर वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया। लाइन टाइप, लाइन वेट अभी आपको नहीं जानना है, ये जब हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे, लेयर्स बताएंगे, उस समय आपको बताएंगे कि इसमें क्या करना होता है। अब आपको आना है एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स और बेस लाइन स्पेसिंग। तो बेस लाइन स्पेसिंग का तो आपको कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स क्या होता है, इसके लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एरो में आ जाते हैं। अब सिम्बॉल्स एंड एरोज में एरो हेड्स का ये आपको है, ये आपको मेन्यू है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जो यहाँ पे ये डायमेंशन दिए हैं, ये डायमेंशन का ये वाला एज और ये वाला एज जो है ये आपको कैसा चाहिए उसको ये आपको बताता है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो एंड है इसके लिए दिखा रहा है कि क्लोज्ड फील्ड एरो है, मतलब जो आपका ये आप एरो का सिंबल देख रहे होंगे, जैसा अभी हम आपको एरो दिखाए थे जूम करके, तो ये वाला है, लेकिन ये अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो आप इसका अगर साइज़ बढ़ा देंगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए एरो साइज़ है 0.18 है, इसको आप कर दीजिए फॉर एग्जांपल 200। तो जब आप 200 करेंगे उसके बाद आप इसमें एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा एरो का साइज़ दिखने लगा है, लेकिन टेक्स्ट के मुकाबले अभी भी बहुत छोटा है। तो आप यहाँ पे 200 के बदले इसको 500 कर दीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए। अब आप देखेंगे कि एरो का साइज़ आने लगा है, मतलब एरो था वहाँ पे मगर उसका साइज़ बहुत छोटा था, इसलिए वो आपको नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुआ कि जैसे ही आप एरो का साइज़ प्रोवाइड करने लगे, हम लोग अगर अभी 500 से 400 कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है इसका एक अपना लेंथ है। अब ये जैसे ही एरो अगर ज़्यादा लेंथ का हो गया तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली बाहर चला गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये एरो जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। एक इस छोटे से डायमेंशन में अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग 1693 का ये टोटल है तो हम लोगों का 400 का इधर एरो है, 400 का इधर एरो है, तो 800 का mm का स्पेस तो हम लोग वैसे ही यूज़ कर लिए। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, एरो नहीं यूज़ करके यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, क्लोज्ड फील्ड है, क्लोज्ड ब्लैंक है, तो हम लोग ये आर्किटेक्चरल टिक जो होता है हम लोग ये यूज़ करते हैं। अब आप इसको देखेंगे तो ये आपको वैसा ही लगेगा जैसे हम लोग अभी आपको एक रेफरेंस ड्राइंग दिखा रहे थे पुराना वाला, तो उसमें भी आपको इसी तरह से एक टिक बना हुआ है। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग यही वाला आर्किटेक्चरल ट्रिक ही हम लोग सारे अपने ड्राइंग्स में यूज़ करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता है और आपको एक जंक्शन भी पता चल जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है 1693। अब एरो साइज़ को आप छोटा कर सकते हैं, क्योंकि अब आप टिक यूज़ कर रहे हैं, अब आप एरो तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो आप एरो को 200 ट्राई कर लीजिए। अगर 200 बहुत छोटा लग रहा है तो 300 ट्राई कर लीजिए। इसका फिक्स्ड साइज़ नहीं होता है, ये आपके स्केल के हिसाब से, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप जो भी एरो साइज़ चाहेंगे आप ले सकते हैं। हम लोग अभी क्या करते हैं 300 पे ही फिक्स रखते हैं। अब हम लोग जब यहाँ पे आर्किटेक्चरल टिक प्रोवाइड कर दिए और यहाँ पे 300 साइज़ प्रोवाइड कर दिए, तो अब हम लोगों को जाना है लाइन्स में। अब आप देखेंगे कि एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स जो है वो पहले यहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आर्किटेक्चरल टिक प्रोवाइड किए वैसे ही आपको यहाँ पे एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये टिक्स जब आप सेलेक्ट करेंगे तो टिक्स का आपको ये डायमेंशन जो है वहाँ पे बताएगा। अब क्या बता रहा है, एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स, मतलब टिक्स के बाहर लाइन कितना जाना चाहिए। अभी आप सही से अगर इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस वाले क्रॉस के बाहर में कोई लाइन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा 100 mm के आसपास हम लोग ये लाइन को जो है ना, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लाइन जो है ये बाहर आ गया। तो ये क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड एक तरीका लगता है। अभी हम आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहे हैं, आप चाहें तो इसको नहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 100 को 0 भी रख सकते हैं, बट जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा आपका ड्राइंग उतना ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल लगेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसमें जो इन्फॉर्मेशन दूसरे लोग भी अगर उस ड्राइंग को पढ़ेंगे तो उनको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हो गया एक चीज़ आपको एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स का। बेस लाइन स्पेसिंग का भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। ये चीज़ सेट होगी। अब ये जो था आपको डायमेंशन लाइन। अब हम लोग आते हैं एक्सटेंशन लाइन में। एक्सटेंशन लाइन में भी अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि ये सारा आपको लेयर्स बनाने के बाद आएगा। अब लिखा है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन्स। डायमेंशन लाइन्स से बाहर कितना एक्सटेंड करना है, मतलब क्या है कि ये जो आपका हम लोग इस तरफ और इस तरफ तो एक छोटा सा मार्क बाहर निकाल दिए 100 का, हम लोग अब इसी के जैसे ये एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस में निकला है, इधर हम लोग देखेंगे तो ये वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस में निकला है। हम लोग अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर के साइड में भी एक निकाल देते हैं टिक, जिससे क्या होगा ये आपको इसको भी 100 कर देते हैं। अब आपको ये चीज़ दिखाते हैं, पहले इसको क्लोज करते हैं। अब आप देखिए ये जो है ये लाइन को आप देख रहे हैं कि इस जो आपका ये ब्लू डॉट है इसके लेफ्ट में भी आप देखिए कि ये छोटा सा पोर्शन डॉटेड बाहर आया है और ये भी पोर्शन बाहर आया है। यही आपको वो जो एक्सटेंशन, ये एक तो था बियॉन्ड टिक्स वाला, ये वाला था, और एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन इसको बोलते हैं। मतलब इस पूरे डायमेंशन में से ये छोटे छोटे जो 2 लाइन्स है इनका वो दोनों नाम था। ठीक है, हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे। इसको पहले हम लोग स्किप कर देंगे, डायमेंशन लाइन में वापस आएंगे, फिर एरोज में आएंगे,
लाइंस में आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइंस कर दिए। लेकिन अभी आप जब बाहर देखे थे तो आपको ये टिक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ही बड़े साइज़ के दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा रेड रेड हो गया था। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, जो इसका 300 का हाइट है इसको हम लोग 150 कर देंगे, ठीक है। बाद में हम लोग जैसा हम लोगों को लगेगा हम लोग चेंज करते चलेंगे। अब ये हो गया, ठीक है। सिम्बॉल्स एंड एरोज में आपके फिलहाल अभी इतना ही काम था, लाइंस में आपका भी इतना ही काम था। ये वाला सिर्फ आप 100 कर दिए और यहाँ पे बियॉन्ड टिक्स भी आप 100 कर दिए। आप चाहे तो इसको नाम के साथ नोट कर सकते हैं, एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स 100 लेना है जनरली, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइंस 100 लेना है जनरली, ठीक है। अब आते हैं फिट में। फिट क्या कह रहा है कि आपका ये जो अभी आप डायमेंशन लिखे हैं इसमें देखिए फिट ऑप्शंस लिखा हुआ है। इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ रूम टू प्लेस बोथ टेक्स्ट and arrow inside extension lines, the first thing to move outside the extension line is, जैसे हम लोग यहाँ कॉर्नर में 300 का मेजरमेंट कर रहे थे तो वहाँ पे स्पेस कम था। तो ये पूछ रहा है कि जब स्पेस कम होगा तो या तो आपका ये जो लाइन है ये, या फिर आपका ये जो टेक्स्ट है, इन दोनों में से किसी एक चीज़ को बाहर करना है। तो किसको पहले आप बाहर करना चाहिएगा, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे आइदर टेक्स्ट और एरो, मतलब बेस्ट फिट, जो वहाँ पे सुटेबल होता हो उसको पहले ही बाहर कर दो। अगर वहाँ पे लाइंस का स्पेस ज़्यादा है तो लाइन बाहर कर दो, तो ऑटोकैड उसको खुद ही रीड करेगा और जो उसको सही लगेगा वहाँ पे वो कर देगा। अगर आपको उसको चेंज करना होगा तो मैनुअली आप उसको चेंज कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसा सेट हो जाएगा। अब टेक्स्ट में हम लोग येलो कलर से ये टेक्स्ट का कलर सेट कर दिए थे, ठीक है। टेक्स्ट का हाइट हम लोग 300 डिसाइड कर लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी 300 ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको 250 भी ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया। अब आपका आता है दूसरा बॉक्स, टेक्स्ट प्लेसमेंट। ये तो था टेक्स्ट अपीयरेंस। जब टेक्स्ट प्लेसमेंट में आएंगे तो ये पूछ रहा है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो आपका प्लेसमेंट कहाँ है। तो वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा टेक्स्ट क्या है, सेंटर्ड यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपको दिख रहा है कि इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में ये है। वर्टिकली अगर हम लोग बात करें, ना ऊपर है ना नीचे है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अबोव कर देंगे। जैसे ही अबोव करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्टिकल ये वाला जो डायमेंशन है ये लाइन के ऊपर चला गया। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल में आएंगे तो हॉरिजॉन्टल में ये सेंटर्ड है। तो सेंटर्ड है मतलब क्योंकि ये वाला लाइन से ये वाला लाइन के बिल्कुल सेंटर में आपको ये डायमेंशन दिख रहा है जो हम लोगों का स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको कह रहा है हॉरिजॉन्टल, मतलब जैसे अभी आप ये देखिए, ये एक्स एक्सिस में है, ये भी एक्स एक्सिस में है, ये भी एक्स एक्सिस में है। लाइन ये अलाइंड है लेकिन वर्ड जो है ये आपको एक्स एक्सिस में बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ कर देंगे अलाइन विद डायमेंशन लाइन। और जैसे ही अलाइन विद डायमेंशन लाइन करेंगे आप देखिए कि ये अलाइंड है तो अलाइंड हो गया, ये वर्टिकल है तो वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल हो गया। यही हम लोगों का अच्छा प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट में अलाइन विद डायमेंशन लाइन करेंगे, बीच वाला पॉइंट। टेक्स्ट प्लेसमेंट में वर्टिकल को अबोव करेंगे, हॉरिजॉन्टल को सेंटर रहने देंगे। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है वो आ रहा है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन से कितना ऑफसेट रखना है, मतलब अभी आप अगर इसको जूम तो ये नहीं होगा, अगर आप इसको गौर से देखेंगे 1693 को तो आप देखेंगे कि इसका जो बॉटम वाला पोर्शन है 1693 का वो लाइन से टच कर रहा है। हम लोग इसको लाइन से थोड़ा ऊपर ले जाना चाहते हैं ताकि प्रॉपर दिखे। तो हम लोग का ये 0.09 mm है, इसको हम लोग फॉर एग्जांपल 50 mm ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग 50 mm ट्राई किए तो देखिए कि ये लाइन से जस्ट ऊपर चला गया। तो हम लोग 100 mm भी ट्राई करके देख सकते हैं। 100 mm हम लोगों को ठीक लग रहा है कि लाइन से ऊपर थोड़ा गैप आपको यहाँ पे आ गया है। तो इससे क्या होगा, लाइन भी विजिबल होगा, डायमेंशन भी विजिबल होगा। ये सारा हो गया आपको टेक्स्ट के अंदर। सिम्बॉल्स एंड एरोज के अंदर भी हम लोगों को और अब कोई काम नहीं है। लाइंस के अंदर भी, अच्छा लाइंस के अंदर में एक चीज़ है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। अब ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन क्या कह रहा है कि जो हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा था ना, जो ये लाइन हम लोग डायमेंशन ले रहे थे, जैसे हम लोग यहाँ से ले रहे थे तो यहाँ से वो डायमेंशन का लाइन आ रहा था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, जहाँ से हम लोग मेजरमेंट किए। तो वो कह रहा है कि मेजरमेंट जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से आप कितना ऊपर चाहते हैं कि लाइन आपका स्टार्ट हो, मतलब उस पॉइंट, डायमेंशन पॉइंट से ही रहे लेकिन उसका स्टार्टिंग जो है वो उस पॉइंट से नहीं हो कि थोड़ा ऊपर हो। अभी आपको वो चीज़ यहाँ इस डायग्राम में दिखेगा। अभी आप देखेंगे तो ये 1993 और 1693 ये दोनों इस पॉइंट पे बिल्कुल आके हिट किया हुआ है। सबको अगर हम लोग अभी ब्लैक कर देते हैं तो एक बार को पता नहीं चलेगा। तो हम लोग ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन में 0.063 है, इसको अगर अभी हम लोग 100 mm कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ इस जॉइंट पे अब गैप आ गया। अब गैप क्या आया कि डायमेंशन कौन एज से ही लिया गया है, मगर ये जो लाइन स्टार्ट हो रहा है ये 100 mm ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो काफ़ी है 100 mm ऊपर से स्टार्ट करना। अगर हम लोगों को अभी विजिबिलिटी ठीक दिख रहा है तो हम लोग इसको बाहर जाकर के अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको ओके करेंगे। अब देखना है कि ये जो हम लोग सेटिंग्स किए हैं ये सारा हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखिए
ये आपका डायमेंशन यहीं से है, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ब्लू डॉट यहीं से दिखा रहा है, मगर ये जो लाइन है ये 100 mm जो है वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोगों को ये ठीक दिख रहा है। अगर बहुत ज़्यादा आपको फार दिख रहा है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, मतलब आप इसको 100 से इसका जो गैप है वो उसको आप 50 कर सकते हैं, क्योंकि आपके नोट्स में वो लिखा हुआ है कि आपको कहाँ पे से आपको चेंज करना है। तो अभी आपको इनिशियली जो है वो आपको कॉपी में से देख करके जाके चेंज कर लेना है। अगर याद रखना है तो याद रखने के लिए वो आपको लाइंस के अंदर में ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन आपको ये डिस्टेंस आता है, इसको हम लोग अभी 50 ही करके चेक कर लेते हैं। आप 50 किए तो ये लाइन थोड़ा क्लोज आ गया। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, अभी मेरे लिए दोनों एंड से ठीक है, हम बाद में चाहेंगे तो आप इसको चाहें तो लास्ट में एक बार में भी चेंज कर सकते हैं, सारे लाइंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अभी देखिए हम लोग क्योंकि अंदर से डायमेंशन लिए थे तो ये 50 mm का गैप आ गया। अगर हम लोग बाहर से डायमेंशन लिए होते, अगर इस लाइन से डायमेंशन लिए होते तो ये लाइन जो होता ये आपका बाहर आ जाता। तो अभी हम लोग ड्राइंग के स्टार्टिंग में ही हैं, इसलिए हम लोग अभी ही इन सारे करेक्शंस को जो है वो ठीक कर ले रहे हैं, क्योंकि बाद में बहुत सारे लाइंस आ जाएंगे तो उस समय फिर इसको चेंज करने में बहुत ऐसे ही प्रॉब्लम होगा। जैसे अभी सेलेक्ट किए तो ये सारा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा, एक भी गलती से डिलीट हो गया तो फिर से सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और अगर उसी समय आप सेव कर दिए गलती से, तो अब ये ठीक करने के बाद जब आप एक बार सेव कर देंगे तो फिर वहाँ उसके पीछे से फिर अंडू नहीं होगा, क्योंकि अब आप वहाँ तक का प्रोग्रेस सेव कर चुके हैं। तो सेव कर चुके हैं तो फिर वहाँ तक का जो काम होगा वो सेव हो जाएगा, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका सारा डायमेंशन लाइन जो है, अब ये देखिए ये 300 वाला जो लाइन भी है ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, बाहर में आकर के सेट हो गया। हम लोग इसको चाहें तो अंदर में इस तरह से सेट कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में हम लोगों के पास बहुत स्पेस है। अभी इसको भी हम लोग इस तरफ सेट कर देंगे। अभी बहुत सारे कमांड, जैसे ये एडिट में से भी आप देखेंगे, मॉडिफाई में से बहुत सारे कमांड अभी हम लोग यूज़ नहीं किए हैं। तो अभी जैसे जैसे उसका काम आते जाएगा हम लोग वैसे वैसे करके ही आपको उसको दिखाएंगे। अभी हम लोग ये सारी चीज़ों को ठीक कर ले रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम देगा आगे, इसलिए इसको अभी हम लोग पहले ठीक कर लेते हैं। अब ये आपका प्रॉपर्टी लाइन था, इसको आप पूरा क्या किए, यूज़ कर लिए। ये एक सेकेंड, हाँ ये रोड तक था, रोड तक ही आप अपना बिल्डिंग जो है वो बना लिए। अब आपका रोड का काम ख़त्म हो गया। अब आप एक चीज़, अब आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे आपका ये रोड बिल्कुल आपके प्रॉपर्टी लाइन से सटा हुआ था, अब आप अपने घर का जो एंट्रेंस दे रहे हैं ऑब्वियसली आप प्लिंथ लेवल रोड से थोड़ा ऊंचा रखेंगे। अगर आप 1 फीट से या 1 फीट या 1.5 फीट का अगर आप हाइट देते हैं फ्यूचर कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए कि आगे अगर रोड के ऊपर से फिर से अगर 6 इंच का अगर रोड और बन गया या 4-5 इंच का रोड और बन गया, तो उस समय क्या होता है कि रोड का लेवल ऊपर होते चला जाता है और आपका बिल्डिंग का जो लेवल होता है ग्राउंड फ्लोर वो नीचे होते चला जाता है, तो घरों में पानी आता है। तो जो पुराने ज़माने के घरों में जब हम लोग प्लिंथ ऊंचा नहीं देते थे तो उस समय ये प्रॉब्लम आता था। तो अब जब हम लोग प्लिंथ ऊंचा देने लगे हैं तो हम लोगों का जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो रोड सरफेस से 1.5 या 2 फीट हम लोग ऊपर दे रहे हैं। अब 1.5 या 2 फीट ऊपर जाने के लिए अगर आप बिल्कुल प्रॉपर्टी लाइन से ही अपना अगर घर बनाएंगे तो फिर आप जो सीढ़ी देंगे वो आपको रोड पे देना पड़ेगा। अब अगर रोड पे इनकेस जगह नहीं है या कल को कोई भी प्रॉब्लम होता है, लोकेलिटी में भी किसी को प्रॉब्लम होता है, तो वो आपका उस स्टेयरकेस को हटवाएगा, क्योंकि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि अगर आप गेट दे रहे हैं और गेट अगर आपका बिल्कुल रोड पे ही आ रहा है, अगर आप बिल्डिंग को पूरा यूज़ कर रहे हैं रोड तक, तो आप स्टेप्स कहाँ पे देंगे, क्योंकि 2 स्टेप्स तो रिक्वायर्ड होगा एटलीस्ट। 1 फीट से ज़्यादा अगर क्लाइंब करना है तो आपको हाफ फीट का 2 स्टेप तो आपको कम से कम देना पड़ेगा। तो इसलिए ये 2 स्टेप्स को कैसे हम लोग अचीव करेंगे, तो उसके लिए अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे कि अपने इस बिल्डिंग को सिर्फ इतना दूर जहाँ पे आपका गेट आने वाला है, अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे आपका मेन गेट आने वाला है तो इतने दूर को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे कर देंगे, जितना आपको, जिसमें आपका वो स्टेप्स जो है वो आपका एडजस्ट हो जाए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मूव करके हम लोग, जैसे मान लीजिए 2 स्टेप देने वाले हैं 300 mm का, तो 600 mm हम लोग इसको आगे कर देंगे। ये हो गया। अब इसमें हम अभी आप देख रहे होंगे कि हम इस लाइन को परफेक्ट बना ले रहे हैं बिना कोई लाइन कमांड दिए हुए। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, तो अब ये आता है आपका मॉडिफाई के अंदर में। अब ये चीज़ आपको अभी हम पहले बता देते हैं। इस तरह से अभी हम लोग क्या किया, अपने बिल्डिंग के जो हमारा मेन डोर था इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे कर दिए और यहाँ पे हम लोग क्या किए, 2 स्टेप्स दे दिए।
इससे क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी लाइन के अंदर आ गया। अब ये चीज़ इधर नहीं करना हो तो आप इस कॉर्नर में कर सकते हैं, वो जैसा आपका प्लान हो, क्योंकि यहाँ पे आपका किचन है, हो सकता है यहाँ पे किचन का गेट होगा, तो अगर लगे कि हाँ ये वाला पोर्शन वेस्ट हो रहा है तो आप इसको यहाँ कॉर्नर से इस वाले को इस तरह से दे दीजिए ताकि पता भी नहीं चले। तो वो सब आपस में, वो जैसे हम लोग अभी कर लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं, इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हम किए, अब ये हम क्या किए, हम आपको ये चीज़ करके दिखाते हैं वापस। प्लानिंग अब आप समझ गए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा था, आपको यहाँ पे स्टेप्स दिखाना था। चलो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे या हम लोग बीच में ही रखते हैं, यहाँ पे हम लोगों को स्टेप्स दिखाना है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 300 का ट्रेड दे रहे हैं और हम लोग अगर 7 फीट या 6 फीट का मान लेते हैं तो 1800 हम लोगों का लेंथ होगा। हम लोग इतना बड़ा गेट प्रोवाइड करने वाले हैं और उसी में हम लोग एक स्टेप और देने वाले हैं। इसको हम लोग ऑफसेट भी कर सकते हैं 300 पे। और ऑफसेट करने के बाद अब देखिए ये क्या किए, हम यहाँ से हम एक लाइन बनाए, लाइन से हम लोग डायरेक्टली इस तरह से एक स्टेप बना दिए। ये तो लाइन कमांड था, तो आपको लाइन कमांड देना है। लाइन कमांड में किसी भी पॉइंट पे, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि यही हम लोगों का पॉइंट है, तो यहाँ से आपको एक लाइन लेना है नीचे 300, उसके बाद इधर लेना है 1800 और फिर वापस ऊपर ले लेना है 300। तो आपका ये लाइन कमांड से ये पहला स्टेप बन जाएगा। अब आपको 300 पे दूसरा एक स्टेप भी देना है, तो आप ऑफसेट कमांड हम लोग कल बताए थे कि ऑफसेट यूज़ करेंगे। 300 का हम लोग डायमेंशन यूज़ किए और इस पर क्लिक किए और बाहर की तरफ क्लिक कर दिए, तो ये वाला लाइन बन गया। अब इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट करना है, मैनुअली करना है, तो लाइन कमांड दीजिए और लाइन कमांड से ये ऊपर की तरफ एक लाइन और जोड़ दीजिए और फिर से यहाँ से एक लाइन और जोड़ दीजिए। अब आप एक छोटा सा चीज़ नोटिस करेंगे कि अभी जब हम लाइन कमांड दिए तो पहले हम L टाइप किए, इंटर किए, उसके बाद यहाँ वाले पॉइंट से लेके यहाँ वाले पॉइंट तक हम अपना एक लाइन बना दिए। अब लाइन बनाने के बाद मेरा लाइन कमांड तो ख़त्म हो जाना है, क्योंकि अब ये इस एंड पे आ गए हैं। अब यहाँ से हमको इस एंड पे आना है, तो ये कंटिन्यूएशन तो आ नहीं सकते हैं। कंटिन्यूएशन तो तब होता जब हमको यहाँ से यहाँ जाना होता, यहाँ से यहाँ जाना होता। तो हम लगातार बिना कोई दूसरा कमांड यूज़ किए हुए हम लगातार स्टेयरकेस ये लाइन का कमांड जो है यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी हमको अब यहाँ पे एंड करना ही पड़ेगा कमांड। तो हम एस्केप बटन प्रेस कर दिए। अब जब हम एस्केप बटन प्रेस कर दिए तो वापस से हमको अब यहाँ तो लाइन बनाना ही है, तो हम वापस से L कमांड देके L इंटर नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में जो हमारा स्पेस बटन होता है, हम जैसे ही सिर्फ एक बार उस स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, मेरा वापस से जो प्रीवियस कमांड होता है वो स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो जो सा भी कमांड हो। अभी मेरा सबसे लास्ट जो प्रीवियस कमांड था वो लाइन कमांड था, जो हम यहाँ से यहाँ ला करके यहाँ ला के स्टॉप किए और एस्केप किए। तो जैसे ही आप स्पेस दबाइएगा वो कमांड वापस स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है, स्पीड होता है काम करने में। अभी देखिए, अभी हम लोगों को ये लाइन बनाना है, हम स्पेस दबाए, यहाँ से आके ये लाइन बना दिए। अब हम एस्केप दबाए, मेरा एक ही हाथ से, मतलब एक उंगली मेरा की एस्केप पे है और एक उंगली मेरा स्पेस बटन पे है। एस्केप और स्पेस इन दोनों के बीच में एक एक फिंगर्स है। अब हम लोग ये किए। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ से एक लाइन और बनाना है और इसको लाके जोड़ना है। हम कहीं से वापस लाइन कमांड पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फोकस चेंज होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पेस बटन को दबाना है। आप देखिएगा फिर से पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब फिर से हम लोग यहाँ से एक लाइन बनाना शुरू करेंगे। फिर से हम लोग इसके रेफरेंस में मान लीजिए यहाँ ला करके इसको प्रेस कर दिए। अब फिर से हम लोगों का काम खत्म हो गया तो एस्केप बटन दबा दिए, फिर से देना है तो फिर से स्पेस दबाए, वापस स्टार्ट हो गया। इस तरह से करके हम लोग कमांड दे सकते हैं। ऑफसेट करने में भी यही चीज़ था, कोई भी कमांड ऑफसेट यूज़ कर रहे हैं, 300 का ऑफसेट यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ से ऑफसेट लिए, इधर आके प्रेस किए तो 300 पे एक लाइन आ गया। अब फॉर एग्जांपल आप कमांड को गलती से स्केप कर दिए, आप सोचे कुछ और करना है, लेकिन बाद में आपको ध्यान आया कि फिर से ऑफसेट ही करना है, तो दोबारा फिर से ऑफसेट कमांड देना पड़ेगा। तो दोबारा सेम कमांड देने की जरूरत नहीं है, स्पेस दबा दीजिए। देखिए वापस से ऑफसेट डिस्टेंस आपसे पूछने लगा, 300 इंटर कर दीजिए, वापस से ऑफसेट स्टार्ट हो गया। फिर से इस तरह से ऑफसेट आप करते चले गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं, ऑफसेट करके 300 का ये स्टेप्स बना देते हैं और ये इसको, अच्छा अब इसको आप लाइन से कनेक्ट किए थे, लाइन से कनेक्ट किए थे, आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक लाइन बना हुआ है, आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए इस वाले पॉइंट तक। क्योंकि एक्सटेंड कब कर सकते हैं, जैसे अभी हम अगर इस लाइन को एक्सटेंड करें, EX इंटर, उसके बाद हम लोग यहाँ बाहर में कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस लाइन को ऐसे क्लिक करेंगे, ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। अब इसके आगे क्या है, इनफाइनाइट है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जैसे इस लाइन को रोकने के लिए कोई और जंक्शन नहीं है। अगर हम एक लाइन यहाँ बना दे इस तरह से, तो ये इस लाइन को रोक सकता है, मतलब ये आके जंक्शन बना देगा। तो एस्केप एक्सटेंड कमांड जो है ये काम करेगा, ये यहाँ तक एक्सटेंड कर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस लाइन को नहीं रखते हैं और हम लोग एस्केप एक्सटेंड कमांड देना चाहते हैं, तो ये जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आगे जाएगा ही नहीं,
क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट जगह पे वो कहाँ तक एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड टू माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा वाई एक्सिस में, तो वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भी लिमिट पता नहीं है कि कहाँ पे जाके एंड करेगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि कहाँ एंड करेगा ये भी नहीं पता है, इसलिए वो लाइन वहाँ पे नहीं जाएगा। तो एक्सटेंड कमांड में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। इधर भी आप इसी तरह से एक्सटेंड करेंगे, यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा, इसके बाद एक्सटेंड करना चाहेंगे इसको नहीं होगा, अंदर के साइड होगा क्योंकि अभी यहाँ एक ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके बाद यहाँ दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे है, तो ये अंदर एक्सटेंड होता चला जाएगा, बाहर नहीं होगा। अब हम लोग ये स्टेप बनाने वाले थे। अब इसको हम क्या किए कि हम इसको पूरे पोर्शन को पीछे कर दिए। अब हम इसको पीछे कैसे किए, ये एक लाइन है जो पूरा लाइन है, हमको सिर्फ लाइन को जो पीछे करना था वो इस स्टेप से लेके इस स्टेप के इस लाइन तक का, ये जो 1800 मतलब जो मेरा 6 फीट है, हमको सिर्फ इस 6 फीट को पीछे करना था। अब ये सिंगल लाइन है, इसका मतलब है कि हमको इस लाइन को 3 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। एक पार्ट जो इस लाइन से यहाँ तक का होगा, एक जो इधर से इधर तक का होगा, और एक जो ये बीच वाला पोर्शन होगा, ताकि 3 पार्ट में से आप किसी एक पार्ट को लेकर के मूव कर सकते हैं। अब जो चीज़ आप इस लाइन में करेंगे वही चीज़ आपको इस लाइन में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन को भी तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ये जो पूरा वॉल है ये वॉल ही पीछे की तरफ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग रेफरेंस के लिए एक लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। एक लाइन कमांड दिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, कहीं भी रैंडम ऐसे बाहर ले जाके छोड़ दिए, यहाँ से भी एक लाइन दिए, बाहर ले जाके छोड़ दिए। ये लाइन बाद में हम लोग डिलीट कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग अपने रेफरेंस के लिए बनाए हैं। अब आपको ये देख के तो समझ में आ गया कि ये लाइन जो है ये 3 पार्ट में हो जाएगा, ये लाइन भी 3 पार्ट में हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इस जंक्शन से पहला जंक्शन ये आया, ये एक लाइन बनेगा, यहाँ से यहाँ दूसरा, और यहाँ से यहाँ तीसरा। लेकिन अभी ये बना नहीं है, अभी तो आप लाइन क्रॉस कर दिए, आपको तो लग रहा है कि सर यहाँ तो लाइन एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, तो जंक्शन तो बन जाना चाहिए। ऑटोकैड में वैसा नहीं होता है। ऑटोकैड में ये जो दोनों लाइन जा रहे हैं, जब तक आप इसको कमांड नहीं देंगे इंटरसेक्ट करने के लिए, तब तक ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो कैसे करेगा, तो हम लोगों को इस लाइन को और इस लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ कि हम अगर इस जॉइंट के आसपास कहीं भी इस लाइन को ब्रेक कर दें तो एक लाइन अलग हो जाएगा, एक लाइन अलग हो जाएगा। फिर हम लोग अगर इस जॉइंट के आसपास भी ब्रेक कर दें तो ये वाला लाइन अंदर ही रह जाएगा और ये वाला लाइन बाहर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए आपको शॉर्टकट कहीं पे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना है ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड कहाँ है, BR आप कीबोर्ड में टाइप करेंगे, BREAK ब्रेक होता है, BR टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। अब वो पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको ब्रेक करना है। हम लोगों को जैसे पहले इस लाइन को ब्रेक करना है, कहाँ पे ब्रेक करना है ये इंपॉर्टेंट था, तो हम बता दिया आपको कि इस जॉइंट के आसपास या इस लाइन पे ही ब्रेक कर देना है। तो हम लोग क्या किए, इस लाइन को सेलेक्ट किए। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकेंड ब्रेक पॉइंट, जहाँ पे क्लिक किए वहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। अब कहाँ पे ब्रेक होगा, तो हम लोगों को पता है कि इस लाइन पे हम लोग ब्रेक कर देंगे, तो हम लोग इस लाइन पे आके यहाँ क्लिक करेंगे। अब आप देखिए ये लाइन जितना दूर आप पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दिए थे वहाँ पे ये लाइन ब्रेक हो गया। सेम कमांड, अब हमको सेम कमांड देना है तो हम वापस से BR टाइप नहीं करेंगे, हम स्पेस बटन दबाएंगे, वापस से मेरा कमांड स्टार्ट हो गया। पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस वाले को अब बहुत ज़्यादा दूर करेंगे तो इसी तरह से गैप आ जाएगा, तो हम लोग बिल्कुल यहाँ नज़दीक में कहीं पे क्लिक करेंगे। अब बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, इस लाइन पे आएंगे, क्लिक कर देंगे, ये दोनों लाइन ब्रेक हो गया। अब आप देखिए ये लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, और ये लाइन आपका 3 हो गया, 3 लाइन्स में डिवाइड हो गया। सेम इसको भी इसी तरह से करेंगे, फिर से ब्रेक कमांड देंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ भी ब्रेक कमांड दिए, सेलेक्ट किए, यहाँ अब ये स्पीड होते चला जाएगा आपका काम। अब आप ये जब कर दिए तो आपको ये तो दिख रहा है कि सर ये वाला लाइन तो कंप्लीट मिल गया पूरी, लेकिन यहाँ तो सर ब्रेक का वो आ गया, मतलब लाइन यहाँ पे गैप आ गया। गैप तो आना नहीं चाहिए, ब्रिक वॉल तो पूरा जाएगा, तो पूरा जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को एक्सटेंड कमांड पता है, हम लोग EX टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, राइट क्लिक स्क्रीन में कहीं पे भी करेंगे और इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे इस जॉइंट तक, इस लाइन को भी कर देंगे इस जॉइंट तक, इसको भी कर देंगे और इसको भी कर देंगे। अब देखने से लग रहा है कि सर ये तो वापस कंटिन्यू हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये दोनों लाइन सेपरेट, ये दोनों लाइन सेपरेट और ये दोनों लाइन सेपरेट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों स्टेप और ये दोनों ब्रिक वॉल, इसको हम पीछे ले जाना चाहते थे, तो हम लोग मूव करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस लोकेशन को छोड़ना है, मूव करना है। तो हम लोग इस कहीं से भी, जैसे हम लोगों को यहाँ से मूव करना है तो हम लोग यहाँ से पूरी को ऊपर मूव कर सकते हैं यहाँ तक, मतलब ये मेरा जो स्टेप का आउटर लाइन है ये मेरे प्रॉपर्टी के आउटर लाइन पे आ जाए, ऐसा हम चाहते हैं। इस रेफरेंस लाइन को हम लोग अब मिटा देंगे, इस रेफरेंस लाइन को भी हम लोग हटा देंगे। चलो ये तो हटाए तो दिक्कत हो गया, हम लोग इसको हटाते नहीं, हम लोग इसको ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करेंगे तो ये मेरा इस तरह से ट्रिम हो गया। अब इसमें क्या हुआ, स्टेप्स तो पीछे चला गया, लेकिन ये वाला स्टेप्स है, इसको हम आपको फिल करके दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये मत समझिएगा कि हम इसको फिल कैसे कर रहे हैं, बस आपको समझा रहे हैं।
ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप है, लेकिन ये वाला स्टेप नहीं था। ये दोनों स्टेप है लेकिन ये स्टेप नहीं था। तो ये क्या है आपका, ये तो ब्रिक वॉल है। तो ब्रिक वॉल है तो ये तो यहाँ से ऐसे टर्न हो करके, यहाँ से ऐसे टर्न हो करके वापस आना था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ब्रिक वॉल ये कितने का था, 300 का था। तो ये वाला जो आपका आउटर लाइन है ये वाला, इसका अगर आप एक ऑफसेट कर देंगे 300 mm का, ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे, 300 कमांड देंगे, और इस लाइन का अगर एक आप ऑफसेट इधर ले लीजिएगा और इसका ऑफसेट आप इधर ले लीजिएगा, तो इससे अब आपको ये वाला जंक्शन बन सकता है। अब ये वाला जंक्शन बने में, अब इसको हटा देते हैं हम लोग। अब ये आपका वॉल बन सकता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक लाइन इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा और इस लाइन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आप कंटिन्यूस इस तरह से एक वॉल जाएगा ना बिना ब्रेक के। तो बिना ब्रेक के अगर आपका वॉल जाएगा और कंटिन्यूस जाएगा, और अच्छा यहाँ पे सॉरी आपका गेट आएगा, तो गेट आएगा तो यहाँ पे आप वॉल नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि अभी हम लोग ना पूरा वॉल दे रहे हैं, बाद में जब गेट पे आएंगे तो गेट के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, वरना प्रॉब्लम होगा समझने में। ये हम लोगों का वॉल यहाँ से आएगा और ऐसे आकर के टर्न करने वाला है। अब ये कैसे हम लोग करेंगे, तो इस लाइन को एक और आपको अब शॉर्टकट बताते हैं। एक तो ये लाइन है, आप डायरेक्टली यहाँ से इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चलिए इसी को ये भी रखिए, अभी आपको एक फिलेट कमांड बताना था, वो अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि ये पहले ही हार्ड हो रहा होगा, ठीक है। अब ये हम लोग लाइन कनेक्ट कर दिए। अब आपको बताएं कि ब्रिक वॉल में कंटिन्यूएशन होना चाहिए, तो इस वाले लाइन को आप ट्रिम कर देंगे, इस वाले लाइन को आप ट्रिम कर देंगे, इसको भी आप ट्रिम कर देंगे, इसको भी आप ट्रिम कर देंगे। अब आप इस फिगर को सही से देखिएगा तो अब आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस हो रहा है सब लाइन्स ही। ये वॉल यहाँ से इस तरह से कंटिन्यू जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका ब्रिक वॉल है। अब यहाँ पे ये लाइन इस तरह से बना हुआ है, इसका मतलब है कि ब्रिक वॉल यहाँ पे तो एंड है, आगे जा नहीं रहा है क्योंकि लाइन आ गया है। लाइन आ गया इसका मतलब है कि यहाँ से टर्न होगा, ये यहाँ से टर्न होगा, और ये बीच वाला जो दो है ये आपका स्टेप्स है। और ये सामने में जब आप गेट देंगे, चाहे छोटा गेट दे चाहे पूरे साइज़ का गेट दे, तो ये आपको यहाँ से आप अंदर घुस जाएंगे। अब आप इसको देखेंगे सही से तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आप वॉल को ऊपर की तरफ मूव कर दिए हैं और आप यहाँ पे 2 स्टेप्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप से हो गया होगा, मगर आपको इसको, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आया अब तक, आप इसको दोबारा जा करके सुनिएगा, एक एक कमांड जो हम लोग यूज़ किए हैं और वो कहाँ पे यूज़ किए और क्यों यूज़ किए हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से ऑटोकैड की चीज़ें ऐसी होती चली जाएंगी, ऊपर की तरफ जाते चला जाएगा, ठीक है। हम लोग डायमेंशन लाइन सेट कर लिए। हम लोग यहाँ पे आपको एक नया कमांड बताया, ब्रेक कमांड, कि ब्रेक कमांड में किस तरह से आप लाइंस को ब्रेक करते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि अभी जो हम आपको यहाँ पे सिखाए, ये कंटिन्यूएशन होना चाहिए, ये कंटिन्यूएशन अभी आपको हर तरफ चाहिए। यहाँ पे भी ये लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस ब्रिक वॉल में आप इस वाले ब्रिक वॉल को ला करके इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे आप होल्स बनाते हैं और इसके जो ब्रिक्स होते हैं, जो आपके लास्ट में जिसको हम लोग बैट्स बोलते हैं, वो अंदर जाते हैं इस वॉल में यहाँ तक इस तरह से। तो यहाँ पे जंक्शन प्रॉपर होता है। तो ये वाला लाइन को क्या करेंगे हम लोग, अब ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे, कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे और इस वाले को भी ट्रिम कर देंगे। अब ऐसा प्रॉब्लम हर जगह पे हो रहा है, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है सेम। हम लोग इन सारे लाइंस को ट्रिम करेंगे क्योंकि ये पूरा ब्रिक वर्क जो है ये कंटिन्यूस दिखना चाहिए। इस जंक्शन पे भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग लाइंस बनाते हैं तो ये बीच में ये सब लाइन, क्योंकि पहले अगर हम लोग तोड़ तोड़ के बनाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत कैलकुलेशन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार में सारे लाइंस को बना लेते हैं और बाद में हम लोग इसको ट्रिम कर देते हैं। तो ट्रिम किस किस लाइन को करना है ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि ब्रिक वर्क कंटिन्यूस रहता है। आप कैसे कंटिन्यूस दिखाना है वो आप ड्राइंग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे से ब्रिक वर्क तो कंटिन्यूस होना चाहिए था। अब सारे में आप देखेंगे कि कहीं पे भी कोई लाइन ऐसा नहीं बचा है, तो अब आपका ब्रिक वर्क जो है वो कंटिन्यूस हो चुका है, ठीक है। अब आपको दिखाना है इसमें टेक्स्ट कि आपको, अब आप बताना चाहते हैं कि आपका रूम का साइज़ आप बता चुके हैं हर तरफ से। आप एक चीज़ नहीं बताए हैं, वो है ये वाले पोर्शन का विड्थ कितना है, क्योंकि अगर आप बाहर में देखिए तो आप 3450 बता चुके हैं। अब आप ऑटोकैड में बनाए हैं वो तो आपको पता है, मगर अगर आप साइट इंजीनियर्स को देख रहा है उसको ये तो मिल जाएगा mm में 3450 mm, उसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये गेट के लिए कितना जगह आप छोड़े हैं और ये वाले रूम का इनर डायमेंशन कितना है। वॉल 150 है ये उसको पता है, ये वाला वॉल 300 है ये उसको पता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी एक साइड में, जैसे अगर हम लोग यहाँ बाहर के साइड में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह है, तो हम लोग अगर यहाँ पे ये डायमेंशन इस तरह से दिखा दें और इसको थोड़ा हम लोग बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दें, तो अब अगर आपको कहा जाए कि इस पूरे बिल्डिंग में हर एक जगह का आप साइज़ बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आपको ऊपर के साइड से वॉल मिल गया, रूम मिल गया, ये वॉल मिल गया, ये रूम मिल गया, सारा डायमेंशन मिल गया।
इधर के साइड से आपको सारा डायमेंशन मिल गया और आप इसका भी डायमेंशन बता दिए। तो आपको जब पता है कि ये टोटल 10,000 है तो आप ये 300 वॉल माइनस करेंगे, ये 300 वॉल माइनस करेंगे, फिर आप ये 2100 माइनस करेंगे और ये 150 माइनस करेंगे, तो आपको ये हॉल का साइज़ भी मिल जाएगा। कैलकुलेशन से चेक करके देख लीजिए, 10,000 में से माइनस करना है 300 प्लस 300 ये वाला 600 प्लस 2100 तो 2700 और प्लस 150 तो 2850 आपको 10,000 में से माइनस करना है। तो 10,000 में से आप 2850 माइनस करेंगे तो ये आपको 7,150 mm बचना चाहिए। आप इसको डायमेंशन से मेज़र करके देख लीजिए कि ये 7,150 हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब है कि आप जो कैलकुलेशंस वहाँ पे दिखा रहे हैं, आप जो अभी तक साइज़ सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग अब रूम का नाम लिखने वाले हैं और उसका साइज़ लिखने वाले हैं। जैसे हम लोग अपनी बिल्डिंग ड्राइंग जब पढ़ते हैं क्लास में तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रूम का नाम लिखते हैं और यहाँ पे उसका डायमेंशन जो होता है, क्लियर डायमेंशन, हम लोग वो मेंशन करते हैं। बाद में हम लोग क्लियर डायमेंशन हटा देंगे क्योंकि हम लोग डायमेंशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट स्टैंडर्ड प्रोसीजर के लिए अभी हम लोग इसको लिखेंगे। अब इसको लिखने के लिए कमांड कहाँ पे आता है, अब तक आप देख चुके होंगे स्क्रीन पे कि ये आपका ड्रॉ कमांड में नीचे यहाँ पे आपको ए लिखा हुआ है, ये आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट है। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट, अब इसको आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं, आपको कमांड में ये ड्रॉ में मिलेगा और यहाँ पे आप देखेंगे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है लास्ट में। अब इसमें आपको दो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब ये क्या होता है, ये होता है कि जब आपको एक सिंगल लाइन में कुछ लिखना है तो आप सिंगल लाइन टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, जब आपको 2-3 लाइन्स में या बहुत सारे लाइन्स में लिखना है तो हम लोग मल्टीपल लाइन टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। बट इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता क्योंकि आप सिंगल लाइन टेक्स्ट में भी आप जब एंटर कर देंगे कुछ लिखने के बाद तो वो नेक्स्ट वाला लाइन आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोई सा भी यूज़ कर लें, तो हम लोग अभी जैसे मान लीजिए मल्टी लाइन ही कर लेते हैं या सिंगल लाइन कर लेते हैं, तो क्योंकि हम लोगों को कमांड यहाँ पे शॉर्टकट में ये मिल रहा है ईजिली, तो हम लोग क्या करें, इसमें भी मल्टी लाइन ही दिखा रहा है तो हम लोग मल्टी लाइन ही यूज़ कर लेंगे, उससे कोई इशू नहीं होगा। मल्टी लाइन में भी हम लोग सिंगल लाइन लिख करके ही ख़त्म कर देंगे तो भी वो कुछ इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब इसको यूज़ करने के लिए अभी आप देख रहे होंगे कि अभी जो हम आपको लिखे थे जब यहाँ पे ये डायमेंशंस, तो अभी हम आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या आएगा कि जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मतलब कहाँ से आपको लिखना है। तो आप मान लीजिए अभी यहाँ पे इस तरह से क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, अब वो बोल रहा है स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर। चलिए हम लोग इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको ये देखिएगा कि स्क्रीन पे इतना बड़ा सा एक बॉक्स खुल के आ गया है और यहाँ छोटा सा आपका कर्सर आ रहा है, आप यहाँ पे लिखेंगे हॉल। अब ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे तो वो तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगा, तो वापस आप बैक स्पेस करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को छोटा करना पड़ेगा थोड़ा और कहीं बाहर में क्लिक करना पड़ेगा। अब जब आप आके देखेंगे तो यहाँ पे रूम के अंदर में एक बहुत ही छोटे से फॉन्ट में ये हॉल लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जबकि आप टेक्स्ट का हाइट तो आप 300 कर चुके थे, लेकिन फिर भी आपका ये जो डायमेंशन जो आप वर्ड लिखे हैं इसका आपको ये बहुत छोटा आ रहा है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने से अच्छा है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे भी हम लोग सारा डायमेंशन वगैरह का सेट किए, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का भी सेट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आप जाएंगे तो देखेंगे क्योंकि आप फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं तो यहीं से आपको ये डायमेंशन स्टाइल भी मिलता है। ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आपको डायमेंशन में भी मिल जाता है, मगर ये आपको फॉर्मेट के अंदर भी मिल जाता है। यहाँ से भी आप डायमेंशन स्टाइल चेंज कर चुके हैं अपना। अब इसमें आप देखेंगे टेक्स्ट स्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ से आपको एक तो मिल जाएगा टेक्स्ट स्टाइल फॉर्मेट में से, दूसरा आपको मिल जाएगा ये यहाँ स्क्रीन पे आप देखिए ये टेक्स्ट स्टाइल लिखा हुआ है डायमेंशन स्टाइल के पहले। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको फॉर्मेट वाला ऑप्शन है, जो यहाँ पे आपका ये फॉर्मेट है उसका ऑप्शन आपको यहाँ दिया है। फाइल का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, सेव करने का जितना भी ऑप्शन है, ओपन करने का, प्रिंट करने का, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे बने हुए हैं। तो अभी तो फाइल वाले में क्या है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं है, कंट्रोल एस करेंगे सेव हो जाएगा। अभी प्रिंट वगैरह का हम लोगों को काम नहीं है, इसलिए अभी हम लोग ये सब चीज़ नहीं जान रहे हैं। तो अब फॉर्मेट में से आकर के चाहे तो टेक्स्ट स्टाइल कीजिए, चाहे यहाँ पे से कर लीजिए। अब आपका ये टेक्स्ट स्टाइल का बॉक्स खुल गया है। अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ सेट करना है। तो स्टाइल नेम तो कुछ नहीं होता, आप जो भी नाम रख लीजिए उसका, जैसे भी आप टिपिकल रखे थे उसमें, इसमें एज इट इज़ रहने दीजिए। फ़ॉन्ट में आपको फ़ॉन्ट नेम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते होंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा फ़ॉन्ट होता है। हम लोग अभी क्या करते हैं, जैसे एरियल ले लेते हैं। तो एरियल हम लोगों का एक ठीक सा फ़ॉन्ट होता है, तो हम लोग एरियल यूज़ कर ले रहे हैं। अब ये आपको कह रहा है कि हाइट कितना होगा, तो हाइट क्योंकि हम लोगों का 0.0 बाई डिफ़ॉल्ट अभी आप देखिए यहाँ पे था, इसलिए वो आपको सबसे छोटे साइज़ का आपको टेक्स्ट आया था। हम लोग क्या करते हैं, अभी 300 ट्राई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो 200 कर देंगे। तो हम लोग 300 का हाइट ले ले रहे हैं। और इसमें अभी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि अगर आप AABBCD लिखिएगा, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे अगर डैड लिखें उसका प्रीव्यू देखें तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो
तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब ये 300 और ये एरियल मेरे फॉन्ट पे अप्लाई हो गया है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आप देखिए मेरा जो ये फॉन्ट लिखा हुआ था ये भी चेंज हो गया, क्योंकि आप सारे फॉन्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ गए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अब ये ऐसे ही आएगा। अब ये तो क्योंकि हम लिख रखे हैं इसलिए हम इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पे ये भी नहीं लिखा हुआ है। तो नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, अब आना है मल्टी लाइन टेक्स्ट में। अब आप जैसे ही आएंगे तो आप देखेंगे कि 300 mm के साइज़ का ABC लिख करके आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे जैसे आप रूम में अगर आप यहाँ पे लिखने वाले हैं बेडरूम 1, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर, तो आपको ऑपोजिट कॉर्नर जो है वो 0 डिग्री में दिखाना है, क्योंकि अगर आप 0 डिग्री पे दिखाइएगा, मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिखाइएगा, तब आपका जो फॉन्ट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, वरना वो क्या होगा, ऐसा वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को एक्स एक्सिस में आना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जितना दूर हम आए उतना लंबा हमको ये बॉक्स मिल गया, उतना लेंथ का। तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे रनिंग लेटर्स में बेडरूम 1। अब ये बॉक्स का जितना स्पेस हम लिए थे लेंथ, उतना में मेरा ये टाइपिंग हो गया। अगर इनकेस मेरा टाइपिंग नहीं होता, जैसे हम लिखते हैं बेडरूम एंड हॉल, अब ये देखिए आपको नेक्स्ट लाइन में चला गया। लेकिन अब हमको नेक्स्ट लाइन में इसको नहीं दिखाना है, हमको अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसको दिखाना है मास्टर बेडरूम, अब ये एक ही लाइन में दिखाया जाता है क्योंकि ये एक वर्ड है एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को ड्रैग करके थोड़ा और इधर ले आएंगे, जितना में मेरा ये वर्ड जो है ये एडजस्ट हो जाए। अब जब मेरा ये टाइपिंग हो गया तो हम कहीं भी बाहर में लेफ्ट क्लिक करेंगे, मेरा ये राइटिंग हो गया। अब ये दूसरे रूम में घुस रहा है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और मूव कर देंगे। मूव कमांड लेंगे, इसको थोड़ा सेंटर पे कर देंगे। अगर हमको लग रहा है कि नहीं अभी भी ये प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको डबल लाइन में ही करना है। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग फिर एंटर कर देंगे, तो ये मेरा मास्टर बेडरूम जो है वो डबल लाइन्स में आ जाएगा। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि सेंटर लाइन पे बिल्कुल लिखें, जैसे बॉक्स के सेंटर में लिखें, क्योंकि ये भी लेफ्ट में अलाइंड है, तो यहाँ पे आपको ये वाला बॉक्स आ रहा होगा। इनकेस अगर किसी के पास ये बॉक्स नहीं आ रहा हो तो जब आप ये टाइपिंग कर रहे हैं तो आप इसमें जब अंदर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन्यू आएगा। इस राइटिंग के अंदर में, इस बॉक्स के अंदर में जब राइट क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू आएगा। मेन्यू में आपको ये वाला ऑप्शन जो है शो टूल बार, ये अगर आपका क्लिक नहीं किया रहेगा तो ये बॉक्स आपको नहीं दिखेगा। अगर आप इसमें राइट क्लिक कर देंगे तो आपको ये बॉक्स दिखेगा। अब इसमें आपको देखिए ये अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए, ये सेंटर पे आ गया। ये आप लाइंस के बीच में लिखना चाहते हैं वर्टिकली तो ये वो हो जाएगा। अब इसमें आपको यहाँ पे 300 है, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल अपने स्टाइल मैनेजर में से ही चेंज कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। अब इसके बाद इसको यहाँ पे ओके कर दीजिए, ये आपका टाइपिंग हो गया। अब ये मास्टर बेडरूम है, इसको सेंटर पे मूव करना है, सेंटर पे मूव कर दीजिए। इसमें भी आपका ऑर्थो कमांड जो है वो इसमें भी लागू होता है, जैसे लाइन में लागू होता है। अभी आप ऑर्थो कमांड ऑफ है तो आप इसको कहीं भी हम 360 डिग्री में मूव कर पा रहे हैं। जैसे ही हम ऑर्थो कमांड ऑन कर देंगे F8 प्रेस करके, ये सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई में जाएगा। तो हम लोग ऑर्थो कमांड ऑफ करेंगे, इसको सेंटर पे कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि बार बार जो है इसको लिखना नहीं है। अब एक बार आप यहाँ लिख दिए, फिर से आप वापस मल्टी लाइन टेक्स्ट में आने की जरूरत नहीं है। इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कमांड आपको बताए थे CO इंटर, कॉपी कीजिए। अब आपको स्ट्रेट लाइन में कॉपी करना है क्योंकि आपको ये सारा फॉन्ट जो है वो एक लाइन में लिखा होना चाहिए, जैसे डायमेंशन के साथ किए थे। तो ऑर्थो कमांड ऑन कर दीजिए, इसको इस रूम के सेंटर में कहीं भी अलाइन कर दीजिए, इसको इस रूम के सेंटर में अलाइन कर दीजिए। अब एक्स एक्सिस का काम हो गया। अब इसको सेलेक्ट कीजिए और कॉपी करके फिर नीचे वाई एक्सिस में यहाँ सेंटर में इसको इस तरह से पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब इसका नाम मास्टर बेडरूम है, इसको हम लोग अभी स्टेयरकेस मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि ये एक फैमिली ही दोनों फ्लोर पे रहने वाली है। तो ये हो जाएगा स्टेयरकेस, ये हो जाएगा मास्टर बेडरूम 2, ये हो गया हम लोगों का टॉयलेट, ये हो गया हम लोगों का कॉमन टॉयलेट लिख सकते हैं या टॉयलेट लिख सकते हैं, नॉर्मल टॉयलेट ही लिख देते हैं। उसका गेट देख के वो समझ में आ जाता है कि वो कॉमन है कि वो अटैच्ड है। इसका गेट हम लोग जैसे इधर बनाएंगे, इसका गेट इधर बनाएंगे तो वो ऑब्वियस है, समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग नाम रख देंगे किचन। तो आप देखिए कितनी आसानी से आपका ये टेक्स्ट वाला काम भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसमें क्या किया, डायमेंशन अभी नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत, जैसे अब ये फॉन्ट जो है ये बहुत बड़ा है ड्राइंग के हिसाब से, तो हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। हम लोग वापस से फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर में 300 को हम लोग क्या करेंगे 200 कर देंगे। अप्लाई करना होगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं कीजिएगा तो वो चेंज नहीं होगा। अभी देखिए अब आपको ये फॉन्ट ठीक लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा छोटा हो गया है और
ड्राइंग के हिसाब से काफ़ी है, क्योंकि ड्राइंग का जब आप प्रिंट करेंगे तो ये बहुत बड़ा बड़ा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हम लोगों का पूरा घर का एक जनरल आइडिया। अब आप एक या तो इस तरह से आप ड्राइंग बनाते हैं, अभी इसमें और बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग कंप्लीट नहीं बनाए हैं। एक आप इस तरह से बनाते हैं, या फिर एक आप क्या करते हैं कि इसके अंदर में आप बेड्स दिखाते हैं, आप हॉल में सोफ़ा सेट दिखाते हैं, उसका लोकेशन भी दिखाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं एक तरह से कि वो इंटीरियर का काम भी आप दिखाते हैं कि इंटीरियर में बेड कहाँ पे होना चाहिए, विंडो कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सोफ़ा सेट कहाँ पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब इसमें दिखा सकते हैं। तो दोनों तरीके से, अगर क्लाइंट को कभी सिर्फ ये बताना होता है कि रूम कैसे कैसे डिवाइड करना है, एक अच्छे से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप ये तरीका दिखा सकते हैं कि ऐसे डिवाइड करना है। अब वो बोलेगा कि नहीं इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें बेड कैसे होगा, इसमें बाथरूम का जो जैसे कमोड किधर हम लोग सेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अब हम लोग डीप होते चले जाएंगे और अंदर अब चले जाते जाएंगे। अभी हम लोगों का ये पहला काम हो गया, इसमें हम लोग टेक्स्ट वगैरह जो है ये सेट कर लिए। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोगों को डोर लगाना है और विंडो बताना है। अब डोर्स एंड विंडो का कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कितने टाइप्स के डोर होते हैं, उसका जनरल जो साइज़ होता है वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी में। अगर हम लोग बात करेंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के अंदर में डोर्स एंड विंडोज़ एंड स्टेयरकेस ये टॉपिक आता है। मतलब डोर्स एंड विंडो अलग यूनिट आता है, स्टेयरकेस अलग यूनिट आता है। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टेयरकेस के बारे में, जैसे कल हम बता रहे थे कि डॉग लेग्ड स्टेयरकेस होता है, तो उसी तरह से आपको एक ड्राइंग दिखाए थे जिसमें आपको ओपन लेवल स्टेयरकेस दिखाए थे, क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस भी उसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये सारे जो नाम होते हैं स्टेयरकेस के, इनके पोजीशन के हिसाब से, इनके शेप के हिसाब से नाम होता है। ये हम लोग पढ़ते हैं थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के अंदर। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको उसका एक जनरल आइडिया ले लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जब कभी ड्राइंग बना रहे हैं तो हर बार आप डॉग लेग्ड स्टेयरकेस ही नहीं देंगे। जो जनरल हम लोग अपने घरों में देखते हैं जो 2 फ्लाइट्स वाले होते हैं, तो वो हम लोग जनरली हर बार नहीं देते हैं। कई बार स्पेस ज़्यादा होता है या रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो उस केस में हम लोग फिर क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस भी देते हैं, कई बार हम लोग सर्कुलर स्टेयरकेस भी देते हैं। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि बेसिक इनका फंडा क्या होता है, किस तरह से हम लोग स्टेप्स का जो साइज़ होता है वो क्या टिपिकल साइज़ होता है, क्या हाइट हम लोग लेते हैं स्टेप्स का, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये कैलकुलेशन का पार्ट होता है, हम आपको आज करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग स्टेयरकेस का हाइट वगैरह डिसाइड करते हैं। तो ये एक अपने आप में कैलकुलेशन होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो वहाँ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। बाकी जब हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ भी कोशिश करेंगे कि ऑटोकैड के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको दे सके, बट पूरा ऑब्वियसली कवर नहीं हो सकता है इसके अंदर।